मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कई सारे इस देश के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट एम.के. फैजी साहब। आइए इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका बेंगलुरु अखबार चैनल में। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, 2014 से 2023 के स्टार्टिंग में नरेंद्र मोदी सरकार को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी सरकार नया साल बोल के कुछ नहीं है, बल्कि बहुत क्या है, हमारे देश की जनता को सही तौर पर ले जाने के लिए, देश को तरक्की देने में कामयाब नहीं हुआ। मतलब जनता को एक एजेंडा बीजेपी दे रही है। वो एजेंडा क्या है? वो हिंदू मुस्लिम जैसे एनआरसी हो, कश्मीर की 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, अभी नए यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, जो भी हो, ऐसे एजेंडा है। इसलिए जनता अपने इशू के बारे में नहीं सोचना है। अपने इशू क्या है? बेरोजगारी हो रही, महंगाई हो रही, बहुत सारे लोगों को जॉब अभी लॉस हो गए। पहले से बेरोजगारी है, जिनको जॉब है वो भी लॉस हो। हमारे देश में उसके बारे में चर्चा नहीं। डॉलर और रुपये की वैल्यू बहुत डिफरेंट हो रहा है, बहुत इशू है। ये सारे इशू के बारे में देश में चर्चा नहीं, सिर्फ एक ही। अभी देखिए, कर्नाटका इलेक्शन के एजेंडा भी बीजेपी सेट किया। क्या है? कर्नाटका के किसानों के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, कर्नाटका की तरक्की के लिए कुछ प्रोजेक्ट नहीं है। पहले से एजेंडा सेट किया, लव जिहाद हम बोलते। उसका मतलब ये है, बीजेपी के हाथ काले हैं। जनता को कुछ दिया बोल के बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए एक कम्युनल एजेंडा को हमेशा बोलते रहते हैं। एसटीपीए क्लियरली यह बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमेशा नहीं चले। ये हमेशा ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, वो तो ख़त्म होगा। हिंदू कम्युनिटी को भी बाद में समझ में आ जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम खेल में हमें बहुत नुकसान हो गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जिस बेस पे बैन किया गया है, एंटी नेशनल एक्टिविटी के नाम पर कई सारे नेताओं को यूएपीए में लगा कर, कुछ सबूत कुछ मिला? कैसे देखते हैं इस बैन? नहीं, वो सबूत सरकार को पूछना है, आपको कुछ सबूत मिला है क्या बोल के, वो सरकार को पूछना है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना है तो सरकार वो लोग अच्छा काम किया बोल के बैन तो नहीं करेगा, कुछ फर्जी इल्ज़ाम लगा के बैन करेगा। ये हुआ है, वो बाकी कोर्ट में आएगा, देखेंगे क्या है। सर, इंडिया में माइनॉरिटीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है, इस पॉपुलेशन का 30 करोड़ तक आता है। आपको क्या लगता है, पिछले 70 साल की जो आज़ाद भारत 75 साल हो गए, आज जिस हाल में ये मुस्लिम कौम जी रही है, इसकी जिम्मेदार सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है, क्यों है? देखिए, उसमें जिम्मेदार कौन है पूछे तो वो सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, ये तो सिर्फ एक पार्टी नहीं, अलग अलग रीज़न। उसमें एक सेकुलर पार्टी की धोखा एक रीज़न है।
मुसलमान के जो हालात है, ये हालात सिर्फ मोदी आने के बाद नहीं है, उससे पहले से Yes. मोदी आने में बहुत आसानी हो गया। मोदी जी को, बीजेपी सरकार को बहुत आसानी हो गया क्योंकि पहले से कमज़ोर है। ये कमज़ोर होने की रीज़न सेकुलर पार्टी मुसलमान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं, दलित कम्युनिटी को भी सही तौर पे मेंटेन नहीं किया, वो एक रीज़न। दूसरी क्या है, देश की अलग अलग जाति, अलग अलग कम्युनिटी अपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचा। मुस्लिम कम्युनिटी और दलित कम्युनिटी दोनों, बीच में फिर बीएसपी आया दलित कम्युनिटी में। ये दोनों हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट किया, कांग्रेस हमें सब कुछ देंगे बोल। कांग्रेस ये दोनों को एक वोट बैंक बना के रखा, आप लोग वोट दे दो। अभी एसटीपीआई की मानना ये है, ये पॉलिटिकल सिस्टम में अपने एजेंडे को एड्रेस करने के लिए, अपने हुकूक को मानने के लिए आवाज़ उठाने, अपने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दलित, ओबीसी, मुस्लिम कम्युनिटी को ज़रूरत है। कर्नाटका में 2023 में चुनाव अगले 3-4 महीने में आने वाले हैं। 2018 के चुनाव में हमने देखा, इलेक्शन जब आता है तो एक तंजीम एक्टिव हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन, वो मुसलमानों को डिक्टेट करती कि इस बार हमारा हक लेने के लिए ये जो हमने देखा है कि उलमाए किराम इस तरह के इंटेलेक्चुअल कांग्रेस को सपोर्ट अनाउंस कर देते हैं। 2018 का हमने देखा। आपके रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादातर हम देखें कि माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे सर इस चीज़ पे? इसमें ऐसे दलाल, ऐसे दलाल लोगों को आप लोग ये सवाल करना चाहिए, लास्ट टाइम भी ऐसे वादा किया है ना, फिर क्या हुआ? ये सिर्फ कर्नाटका में नहीं, यूपी इलेक्शन में ये सभी दलाल लोग उधर भी आया था, लैपटॉप लेके सभी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। मुस्लिम कम्युनिटी अपने एक पॉलिटिकल एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखने का मौका भी नहीं दिया, उससे पहले सरेंडर किया समाजवादी पार्टी के सामने। वहाँ पे फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार आके बुलडोजर पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह स्टार्ट किया। मुस्लिम कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए कौन सी पार्टी थे वहाँ? समाजवादी पार्टी तो नहीं, एक को ट्वीट किया, उसके अलावा कुछ नहीं। बीएसपी कुछ नहीं है, और बीएसपी को मुसलमान वोट भी नहीं दिया भी नहीं। ये दलाल लोग समाजवादी पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था ना। समाजवादी पार्टी मुसलमान को छोड़िए, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आज़म खान के लिए समाजवादी पार्टी क्या किया? कुछ नहीं किया। फैजी साहब, क्या आप मानते हैं कि उलमाए किराम को ये हक है, वो कर सकते हैं कि वो किसी भी एक पार्टी की तरफ तमाम कम्युनिटी को बोल सकते हैं कि आप इनको वोट दो? नहीं, असल में ये उलमाए किराम नहीं है। अच्छा, ये सारे उलमा ये काम में नहीं है। ये कुछ लोग, हम लोग मुस्लिम लीडर बोल के खुद डिक्लेयर करके आ रहे हैं, उनके पीछे कोई नहीं है, कोई तंजीम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, किसी जमात में उनका इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ नहीं है। वो लोग एक माहौल बना के किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से थोड़ा पब्लिसिटी कर रहे हैं। अच्छा, ये तो नहीं होगा। ये मुसलमान को अभी समझ में आ गया क्या हो रहा है, कौन धोखा दे रहे। सर, हमने देखा है कि जब भी कोई डिजास्टर होता है, बाढ़ आती है, कुछ भी होता है, लोग फोन नंबर डेल करते हैं, एसडीपीआई का, एम्बुलेंस भेजो, सर्विस, लेकिन जब बटन दबाने का टाइम आता है वोट का, वो कांग्रेस इधर उधर चले जाते हैं। वेयर डू यू थिंक मिस्टर फैजी आर यू फेलिंग टू कन्वर्ट दिस गुड वर्क इनटू द वोट्स? इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को एक फील है, वो फील क्या है, किसी कीमत पे बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, और उसके साथ साथ
मुस्लिम कम्युनिटी का एक प्रॉब्लम भी है, उसके लिए मेहनत करने के लिए रेडी नहीं है, इसलिए कांग्रेस को करेंगे, उसको करेंगे, ये एक इशू है। क्योंकि एसटीपीआई को करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एसटीपीआई एक नया पार्टी है ना, बहुत मेहनत करना पड़ेगा जीतने के लिए, उसके लिए रेडी नहीं, इसलिए जल्दी क्या है वो करेंगे बोल के ना। सर सॉरी फंटर, क्या इसका रीजन ये है कि आपकी जो आइडियोलॉजी है वो कट्टरपंथी आइडियोलॉजी है, राइट विंग रेडिकल जैसी आइडियोलॉजी है, इसलिए लोग आने से डरते हैं, ऐसा सबका कहना है? असल में हमारे आइडियोलॉजी में कट्टरबंदी क्या है, आपको एक पॉइंट है तो बताइए क्या कट्टरबंदी है हमारे आइडियोलॉजी में? आप डायरेक्ट आप वार करते हैं, रिलीजन बेस्ड आप बात कर देते हैं, रिलीजियस आप बेस, एंटी हिंदू पार्टी है आपकी, रिलीजियस बेस एक पॉइंट अभी तक हम लोग नहीं बोला है। दूसरे हिंदुओं के खिलाफ एक लफ्ज़ अभी तक हमारे पार्टी नहीं बोला है, पार्टी लीडर नहीं बोला है। हम सिर्फ हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ बोल रहे हैं। हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ बात करना कट्टरबंदी है तो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी भी कट्टरबंदी होगा, वो भी बात किया था, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स बात किया था। कर्नाटका के आने वाले चुनाव में क्या एसडीपीआई पार्टी दूसरे पार्टियों के साथ अलायंस करेगी, फासिस्ट हुकूमत को डिफीट करने के लिए अपने दम पे लड़ेगी? इसमें हम लोग पहले से हमारे पॉलिसी है, पॉलिसी क्या है तो बीजेपी के अलावा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंडर अलायंस के लिए हम लोग रेडी हैं। इसमें अभी कांग्रेस एसटीपीआई की वजह से बीजेपी को फ़ायदा है बोल के एलिगेशन लगा रहे हैं ना जी, ऐसा है तो आपको बीजेपी की बीटिंग भी कहा जाता है? हाँ, ऐसा है तो कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए जी, एसटीपीआई बाकी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस के लिए रेडी होना चाहिए। वोट डिवाइड नहीं होना है ना, यस, ये वोट डिवाइड नहीं होना बोले तो वो सिर्फ एसटीपीआई को एक रिक्वेस्ट नहीं है, एसटीपीआई की रिक्वेस्ट भी है कांग्रेस को, वोट डिवाइड नहीं होना है। इसलिए एसटीपीआई कैंडिडेट किसी असेंबली पे जीतने का चांस है तो वहाँ पे कांग्रेस कैंडिडेट को फील्ड नहीं करना है, एसटीपीआई को सपोर्ट करना है। उसके लिए कांग्रेस रेडी है तो हमको समझ में आएगा ये लोग बीजेपी के खिलाफ जो बोल रहे वो पक्का है। लास्ट सवाल सर मेरा, हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि कोई आपको वोट दे तो किस बेस पे वोट दे? मैं खुद आपको वोट दूं तो किस लिए वोट दूं? फैज़ी अभी एसटीपीआई को वोट देना मतलब संविधान को बचाना है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बचाने के लिए वोट देना, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम ख़त्म हो रहा है, संविधान ख़त्म हो रहा है। इसलिए क्योंकि बाकी जो भी हो उसके लिए देश होना चाहिए, बाकी रहना है, इसलिए सबसे पहले देश के लिए हम लोग लड़ाई करना है, उसके लिए काम करना है, ये एसटीपीआई की रिक्वेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच सर। Thank you. ये थे हमारे साथ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एसडीपीआई एमके फैज़ी साहब, जो कह रहे थे एसडीपीआई को वोट देने का मतलब है संविधान को बचाना, करप्शन को रोकना और इस देश की तरक्की करना। अब ये वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कई सारे इस देश के मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैज़ी साहब। आइए इनसे बात